उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया 50% तक। वजह भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन इस बीच रूस ने भारत को खास तोहफा दे दिया और तेल पर 5% की छूट दे दी। बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है। मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते हैं। India's oil refiners have reported Russians about increasing purchases of its oil and at a healthy discount. ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम हैं, वो लेट जाते हैं। इंडिया का ये कहना कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए और हम ट्रंप के आगे बिल्कुल गर्दन नहीं झुकाएंगे। यानी अमेरिका के दबाव के बीच रूस ने साफ कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती में कोई दरार नहीं पड़ेगी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। तो वहीं चीन और भारत के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बट ना इंडिया पाँव लगा रहा है और ना ही बात रशिया मान रहा है। तो अब जो ट्रंप है वो और ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि आखिरकार रशिया और इंडिया के दरमियान में चल क्या रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन। अब कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। न्यू दिल्ली में रूसी डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एवगेनी ग्रीवा ने कहा भारत को तेल पर 5% की छूट मिलेगी। हालांकि ये बिजनेस टू बिजनेस बातचीत पर निर्भर करेगा। छूट कभी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन औसतन 5% तक रहती है। उनके साथ रूसी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुस्किन ने कहा, हाँ ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत और रूस के बीच भरोसा और हमारी एनर्जी पार्टनरशिप चलती रहेगी। यानी अमेरिका के दबाव के बीच रूस ने साफ कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती में कोई दरार नहीं पड़ेगी। अब सवाल है भारत की प्रतिक्रिया क्या है। भारत ने अमेरिका के टैरिफ को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया। सरकार ने कहा इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, लेदर और मरीन एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा भारत किसी भी तरह के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हमारी ऊर्जा जरूरत है और हम वही करेंगे जो देश हित में है। यानी भारत अपनी पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पर चल रहा है। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है।
इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़, हाँ, डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें, इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि rather than choosing the parties, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज्म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज्म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंस हाँ, बट अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाएगी, इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी, और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए, तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है, और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूं। आप रशिया की बात कर लें, इंडिया रशिया से कितना सस्ता ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल लेके जाता है, उसको ओपन मार्केट में भी बेचता है। अब ट्रम्प कह रहा है कि भाई मोदी बात मानो हमारी, कॉल करो उसको पुतिन को, उसे धमकाओ, उसे डराओ, हम तुम्हारी ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया कह रहा है तुम बाढ़ में जाओ, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है, और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही वाइट हाउस में लेट जाते हैं, हमारी जो 20-25 करोड़ अवाम है, इनके मफादात को बेच देते हैं, इनके मफादात को पसे पुश डाल लेते हैं, डॉलर लेके जंग में हिस्सा ले लेते हैं। जो मोदी से ट्रंप चाह रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मोदी चाहे दुश्मन देश से है, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, जमहूरी तरीके से खड़ा है। जितने मर्जी अमेरिका टैरिफ लगा दे, मोदी का मोराल डाउन होने के बजाय मोराल अप होगा। इंडिया इसकी सरदर्द नहीं लेगा, इंडिया आगे जाए। बिल्कुल सही है। अभी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सैंक्शंस लगा रहा है ट्रम्प इंडिया के ऊपर, और मोदी ने आपको पता है कि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है यूएसए का, उसको फार्मास्यूटिकल्स भेजता है, उसको अपने ऑर्नामेंट्स भेजता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर इस पे सैंक्शंस लग गई है और महंगी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, यूएसए के अंदर कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इंडिया ने तो अपना बंदोबस्त हमेशा किया होता है। जी, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अगर अमेरिका से उनकी दुश्मनी है या जो यारी ख़त्म होती है, तो वो चाइना से कर लेगा, रशिया से कर लेगा, उसके पास ऑप्शन है। दुनिया में कोई भी सुपर पावर नहीं है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हर बंदा, हर जो वज़ीर आज़म है या हेड ऑफ स्टेट है, वो ही अपने मुल्क के मुफाद में ही सोचेगा। ट्रंप के टैरिफ से या ट्रंप की जो है गीदड़ भभकियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा। हमेशा की तरह ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर की बात, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो लेट जाते हैं।